नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया में। हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। बूंदी में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर का शैक्षणिक अधिवेशन हुआ संपन्न। इसमें प्रोफेसर राठौड़ गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी ने अपना वक्तव्य देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। और आज के शैक्षणिक सम्मेलन में एक वक्ता के तौर पे मुझे आमंत्रित किया। मैं ये मानता हूँ कि ऐसे शैक्षिक सम्मेलन समय समय पर आयोजित होते रहने चाहिए, क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा, एक प्रबुद्ध, एक समाज का विद्वान व्यक्ति किसी मंच पर बैठ करके उसी क्षेत्र के बारे में चर्चा करता है तो उससे कुछ निकल के आता है, और वही इन्हीं संगठनों के माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। और ये सीधा सीधा हमारे बच्चों से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। अब ये सम्मेलन मैं अभी देख रहा था बैठ के, लगातार जब भी कभी कोई सम्मेलन आयोजित होता है तो उसमें एक रिपोर्टियर बैठा रहता है, एक रिपोर्टियर होता है। रिपोर्टियर का काम ये होता है कि कौन सा सजेशन आया है, कहाँ हमको नोट डाउन किया जाता है। लास्ट में जब कमेटी होती है वो डिस्कशन करती है कि कौन कौन से सजेशंस है जिनको हमको फिल्टर करना है, देन उसको मांग पत्र में डालना है। तो ऐसे सजेशन जो है वो रिपोर्टियर के माध्यम से होने चाहिए। दूसरा ये कि हम, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और चुनौतियाँ जो है, क्योंकि हम जब शिक्षा से जुड़े हैं तो मैं मानता हूँ कि 3 मुख्य पिलर होते हैं। एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और तीसरा है संस्था जिससे हम जुड़े हैं। ये तीनों मिल करके उस किसी भी लेवल की हो शिक्षा हो, चाहे विद्यालय की हो चाहे महाविद्यालय लेवल की हो, उसको खड़ा करने का एक मजबूत 3 स्तंभ है। और तीनों का ही आपस में कोऑर्डिनेशन है। यदि एक भी पिलर जो है वो डगमगा जाता है तो हम ये मान के चलें कि जिस उद्देश्य के साथ उस शिक्षा को हम लेके चल रहे हैं उसको हम पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। तो अब इसमें जो चुनौतियां जो हमारे सामने है, क्योंकि मैं दोनों को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। मैं हायर एजुकेशन से हूँ, पांचों भी हमारे बीच में है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उपमहापौर जी हमारे बीच में है, जो राजनीतिक क्षेत्र में आप अपना प्रभाव रखेंगे। तो बात जो है वो विद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान या उच्च शिक्षा से और राजनीतिक क्षेत्र तीनों यहाँ मौजूद हैं, तो कोऑर्डिनेशन से होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है उसकी नींव गढ़ने का काम जो है, नींव स्थापित करने का काम आप लोग हैं। और जब तक बच्चा उच्च शिक्षा में आता है तब तक उसका मेंटल लेवल इस लेवल का हो जाता, इस स्तर में आ जाता है मेंटलिटीज की, कि हमें उसको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो खुद समझदार है, हमें केवल डायरेक्शन देनी होती है। तो हम चाहते हैं कि नींव जो है वो मजबूत हो, जैसा कि पवन जी ने कहा। नींव मजबूत होने के लिए जागरूक न केवल टीचर को होना है, अभिभावक को भी होना है। तो हमारा जो दायित्व है, क्योंकि हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं और करनी भी चाहिए। टीचर का काम होता है कि टीचर अपने अधिकार की बात करे, अपने अधिकारों के लिए लड़े, अपने अधिकारों के बारे में सरकार के सामने आवाज़ भी उठाए। लेकिन जब हमारे कर्तव्य भी आते हैं हमारे सामने, हम उन कर्तव्यों के लिए भी तैयार रहें। पवन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब कोई ठेकेदार हमारी संस्था का निर्माण करता है, हमारे यहाँ कमरे बनाता है, तो उसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारी एलुमनाई की होनी चाहिए, अभिभावकों की होनी चाहिए।
तो हर एक विद्यालय के अंदर मैं ये मानता हूँ कि एलुमनाई का गठन जो है वो आवश्यक रूप से हो। ये जिम्मेदारी हमारी है, हम सरकार के सामने तो रखेंगे, लेकिन एलुमनाई हमारे साथ होनी चाहिए। इसी एलुमनाई के माध्यम से हम CSR फंड ले सकते हैं, किसी से जन सहयोग ले सकते हैं और हम वो चीज़ डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं जो बात कह रहा हूँ तो हम जानते हैं कि स्कूलों के साथ साथ कॉलेजेस के अंदर भी ये गठित है एलुमनाई। तो हमारा दायित्व जो है बनता है कि हम कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो हम अपने ज्ञान से करें या तन मन धन से किसी के माध्यम से करवाएं। अब जो नई पॉलिसी आ रही है जिसे हम NEP 2020 कह रहे हैं, NEP 2020 को सभी टीचर्स को पढ़ना चाहिए। हम जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो होना है, यदि इसमें जो कमियां हैं इन्हीं संगठनों के माध्यम से, ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से हम उसको नोट डाउन करें, हम सरकार को बताएं कि भाई ये कमी है। बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो मैं बताना चाहूँगा, जिसपे मुझे लगता है कि आप लोग भी इस माध्यम से आगे बढ़ें। डिजिटल डिवाइड एक टर्म आती है, हम जानते हैं डिजिटल डिवाइड क्या होता है। डिजिटल डिवाइड ये एक ऐसा विभाजन है तकनीक के क्षेत्र में जिसमें दो अलग अलग लेवल है। एक तरह के वो लोग हैं जो कंप्यूटर जानते हैं, इंटरनेट जानते हैं और डिजिटल लिटरेसी के बारे में पूर्णतः वो साक्षर हैं और उसके बारे में विज्ञ हैं। और दूसरा वर्ग ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता। तो एक बहुत बड़ा गैप है, इसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड, और इंडिया में वो डिजिटल डिवाइड है। और जब तक हम इस डिवाइड को हम पूरा नहीं करेंगे तब तक ये जो डिजिटल एजुकेशन की बात जो है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। अब उसमें कारण क्या है डिजिटल डिवाइडेशन के? भौगोलिक कारण भी है। कई ऐसे क्षेत्र है जो बहुत पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ तक सुविधाएं नहीं पहुँच सकती, पहाड़ी क्षेत्र है या फिर रेगिस्तान है, दूर दराज के क्षेत्र है। हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि गांव के हर स्कूल में बिजली प्रॉपर होनी चाहिए, गांव में बिजली होनी चाहिए, तब तक हम IT के टूल्स वहाँ ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि हमें ICT इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप हर स्कूल में करना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो ये है कि हमारे साथ साथ भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ आर्थिक रूप से कई सारे कारण हैं। गरीब बच्चा है, वंचित बच्चा है, उनके पेरेंट्स के पास नहीं है पैसा, वो कहाँ से मोबाइल है, एक स्मार्टफोन लाएगा, एक LCD अपने घर में लाएगा या कंप्यूटर या लैपटॉप लाएगा? जिसके पास पैसा है वो ले आएगा। तो डिजिटल लिटरेसी में वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिस बच्चे के पास कुछ नहीं है वो पीछे रह जाएगा। तो ये दूरियां बढ़ती है, सामाजिक कारण भी है। कई ऐसे लोग हैं जो इसी नई टेक्नोलॉजी को समाज अडॉप्ट ही नहीं करना चाहता, रूढ़िवादिताएं हैं, जुड़ना नहीं चाहता। कई तो साइबर की वजह से नहीं जुड़ना चाह रहे। तो ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी के हो या डिजिटल लिटरेसी के बारे में हो, केरल जो है पहला राज्य है जो पूरा लिटरेट है डिजिटली। लेकिन हम जो लिटरेट कब होंगे? हम होंगे, हमारे बच्चे, हमारे जितने भी अभिभावक हैं, इनको हमको अवेयर करना, ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, मेरा भी। बाकी यदि मैं नहीं करता हूँ तो मैं किसी को कहने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी जो है राजस्थान के टॉप 10 कॉलेजेस में माना जाता है गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, इनिशिएटिव लेने। आप पता कर लीजिए, आयुक्तालय में कभी भी आप जाएँ, कहीं से पता करें तो आपको ICT के टूल्स में, अभी पवन जी से बात हो रही थी, कोविड का वो दौर था, उस दौर में गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी ने पूरे राजस्थान को लीड किया। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने करवाए, नई टेक्नोलॉजी को, नई पेडागोजी को हमने क्रिएट किया, हमने उसको अडॉप्ट किया, हमने न केवल अडॉप्ट किया, हमने दूसरों को भी ट्रेन किया। तो ये इनिशिएटिव हमें लेने होंगे। तो अब जो बात आती है वो हमारे ऊपर आती है कि टीचर्स को भी अपडेट होना चाहिए। ये NEP में भी है, टीचर्स को टेक्नोलॉजी से अडेप्ट होंगे तभी हम इस डिवाइडेशन को हम पार सकते हैं। तो टीचर्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए और हमको लेनी चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हो सकता है किसी को कंप्यूटर अधिक आता हो, किसी को कम आता हो,
टेक्नोलॉजी से कोई लिटरेट हो, किसी को नहीं हो तो उसको सीखना चाहिए। उम्र कोई बाधा नहीं है, जिसको आता है उसको पकड़ना चाहिए। जन सहयोग से LCD लगवाएं, स्मार्ट क्लास में इंटरेक्शन बोर्ड लगवाएं। आप तैयार तो करें, बच्चा आपके सामने खड़ा होगा, वो इंटरेस्ट लेगा। क्योंकि अब बच्चे जो है पुरानी जो हमारे मेथड्स हैं टीचिंग के, जिसमें हम लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं अधिकतर, हम लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेट मेथड को यूज़ करते हैं, तो ये टीचिंग मेथड्स चेंज हो गए हैं, तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अब तो ब्लेंडेड लर्निंग का टाइम आ गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का टाइम आ गया, तो हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो उसमें हम अपने गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कैसे उस लाइन में लाएं? हम सरकार का वेट करते रहें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे देगी। मैंने कई ऐसे स्कूलें देखी है जहाँ कंप्यूटर पड़े रहे, डस्ट से सड़ गए, उन कंप्यूटर को उठाने वाला कोई नहीं, खराब हो गए। ये एक मशीन है, इसको रेगुलर यूज़ होना चाहिए। मैं यहाँ कोई दूसरी बात नहीं कर रहा, मैं मारवाड़ का हूँ, जैसलमेर का हूँ, और हमारे वहाँ रिवाज है कि जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, कोई अतिथि आता है, कोई बाहर से आता है, वो कुछ न कुछ दे के जाता है। यहाँ बहुत कम देखने को मिलता है। अब मैं कोई बड़ाई नहीं करना, लेकिन हमारा इल्म नहीं बना हुआ है। गांव के जितने लोग हैं, अभी 5-7 कमरे स्कूल के टपड़ने लगे, हमने मिल के तैयार करवाया है। कंप्यूटर नहीं है साहब, ठीक है मैं ले लो। तो हम कुछ बड़ा काम थोड़ी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। यदि हम खुद तैयार हो जाएंगे तो हम दूसरों को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम मेरा मुख्यतः जो है वो ICT टूल्स पे है, डिजिटल लिटरेसी पे है कि आप लोग तैयार रहिए। सरकार से डिमांड कीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमको प्रोवाइड कराए। ये एक बहुत बड़ी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो फिजिकल हो, चाहे हम टूल्स की बात करें, नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में। सरकार को इस बारे में आप लिखिए, आप प्रोवाइड कराइए, लेकिन उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, कम है, तो जैसी व्यवस्था होती है उसी रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें, ये भी अपने आप में एक मैनेजमेंट है। 4 लोगों का काम एक आदमी को करना है तो करना है, लेकिन मैनेज करके चलना है, वो भी हमें करना है, ये देखना है। एक और चीज़ जो है वो LEP के अंदर आने वाली है, वो है स्किल्स। व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो है स्कूल एजुकेशन में भी ऐड हो रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी है। हम अपने बच्चे को जब तक ऊपर तक ले आते हैं तो स्किल का ज़माना है। स्किल्ड पर्सन को ही कोई भी कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए उठाएगी। तो स्किल्स में कौन सी स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स भी आती है, हार्ड स्किल्स भी आती है। तो ऐसे स्किल्स प्रोग्राम जो आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है, कई एजेंसीज करवाती है, गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती है, किसी NGO के माध्यम से कराती है। तो हम क्या करें, अपने इंस्टीट्यूट को कनेक्ट करें। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी जो है राजस्थान का पहला कॉलेज है जिसमें NSDC के माध्यम से स्किल हब हमने स्थापित किया, पहला कॉलेज। आज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसका पहला स्किल हब हमारा है। उसके बाद नागौर कॉलेज बना, उसके बाद कोटा यूनिवर्सिटी ने स्टैब्लिश किया। हमने RSLDC का सेंटर बनाया, कई कोर्सेज करवाए, अभी भी रन कर रहे हैं। हमने कई MOU कराए अलग अलग NGO के साथ, उसमें बच्चों को हम स्किल करके भेजते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स तो हमें लेने होंगे। हम केवल सरकार के ऊपर डाल करके ये नहीं कह सकते कि सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तैयार हमें होना होगा, अपडेट हमें होना होगा, और फिर हम सरकार से जो डिमांड है वो पूरी मांगे। तो इन संगठनों के माध्यम से, इस सम्मेलन के माध्यम से हम वैल्यू बेस्ड। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।